ये कहानी एक लड़की से शुरू होती है जिसका नाम केटी है। केटी मॉडल बनना चाहती है और ये एक डायरेक्टर से मिलती है और कहती है कि मुझे मॉडल बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा। वो कहती है कि तुम्हें फोटोशूट करवाना पड़ेगा नया। ये वहां से चली जाती है। केटी जिस अपार्टमेंट में रहती है वहां इसका नेबर होता है और ये इसको बताता है कि मैंने चूहा पकड़ना है। तो ये इसको सिखाती है कि चूहा कैसे पकड़ते हैं। वो बहुत खुश हो जाता है। केटी बहुत अच्छी लड़की होती है। तो ये अपने घर आती है, अपनी पुरानी फोटोज देखती है, फिर एक नंबर पर कॉल करती है। उसे कहती है मैंने फोटोशूट करवाना है। वो कहता है अपनी पिक्चर भेजो और वो इसको टाइम देता है कि इस टाइम पे तुम मेरे ऑफिस में आ जाओ। किटी वहां पे चली जाती है। वहां पहले ही एक लड़की का शूट हो रहा होता है। कभी एक लड़का लड़की से पूछता है मैम आप यहाँ पे क्या करने आई हैं। वो कहती है आप लोगों ने मुझे टाइम दिया है। तब जॉर्जी अपने भाई एवान को बुलाता है और इस लड़की का फोटोशूट शुरू हो जाता है। तभी एवान कहता है कि तुम्हें कपड़े थोड़े से और सेक्सी पहनने पड़ेंगे। ये नहीं मानती। ये कहती है मैंने ऐसे ही फोटोशूट करवाना है और वहां से चली जाती है। किटी को ये अच्छा नहीं लगता। किटी अपने घर आ जाती है और घर आके कुछ देर बैठती है। तभी जॉर्जी आता है। वो कहता है तुमने नहीं और करवाना तो ठीक है, ये पेन ड्राइव रख लो, तुम्हारा फोटोशूट जो हुआ था वो देख लेना। दरअसल जॉर्जी की इस पे नीयत खराब हो जाती है और इसका फोटोशूट वगैरह देख रहा होता है जॉर्जी के माइंड में। जॉर्जी के दिमाग में कुछ चल रहा होता है। अगले सीन में दिखाया जाता है केटी अपने कमरे से निकल के बिस्तर क्रैकने जाती है और वापस आके सब लोग अपने लॉक कर देती है। फिर वो आकर लेट जाती है और जैसे ही लेटती है उसकी आँख खुलती है तो देखती है सामने जॉर्जी बैठा हुआ है और उसकी पिक्चर्स उतार रहा है। वो कहती है जॉर्जी को तुम चले जाओ, उस पर हमला भी करती है। किसी तरीके वहां से भागने लगती है। जॉर्जी किटी की आवाज से इसका नेबर भी जाग जाता है और ये उसको मारना स्टार्ट कर देता है। उसको बहुत मारता है। तभी अगले सीन में दिखाया जाता है कि इसका नेबर आ गया है। जोजी को पता चल जाता है। जोजी छुप जाता है और जैसे ही नेबर आता है ये उस पर अटैक कर देता है और उसको मार देता है। उसके बाद ये लॉक कर लेता है दरवाजे को और केटी के साथ रेप करना स्टार्ट कर देता है और केटी की ये इज्जत लूट लेता है। केटी लेकिन ये उसको नहीं छोड़ता। जब ये उसके साथ ज्यादती कर लेता है काफी देर के बाद जॉर्जी जब थक जाता है तो ये अपने भाइयों को कॉल करता है कि मेरे से एक लफड़ा हो गया है। इसके भाई आ जाते हैं, एवान और मिक। एवान किसी के मुंह में नींद की गोलियां डाल के उसे बेहोश कर देता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि मिकी भी किटी के साथ रेप कर रहा है, उसको ज्यादती का शिकार बनाता है। कुछ टाइम बाद ही जॉर्जी आ जाता है कि तुम्हें भाई बुला रहा है। ये वहां से चले जाते हैं। किटी अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश। जॉर्जी आता है और इसको कपड़े पहनाता है। तभी ये जॉर्जी पे हमला कर देती है और किसी तरीके यहाँ से भाग जाती है। जैसे ही ये बाहर निकलती है लोगों को कहती है कि मुझे कोई कॉल करवा दे। लेकिन एक रोजर आता है और उसके साथ ये चली जाती है। ये से सब कुछ बताती है कि मेरे साथ ये हुआ है, मेरे साथ इतने लोगों ने रेप किया है। वो एक लेडी ऑफिसर के हवाले से कर देता है कि तुम इसका केस हैंड ओवर करो। ये उसको बताती है कि जो इसके साथ हुआ होता है, अपनी सारी स्टोरी सुनाती है। वो कहती है चलो आओ मेरे साथ चलो, मेरे घर चलो, वहां पे फ्रेश हो जाओ, उसके बाद हम देखते हैं आगे जो भी है। दरअसल ये लड़की भी उनके साथ मिली हुई है। ये इसको वहां ही लाती है। ये कहती है तुमने मेरे बेटे को मारा है, मैं तुम्हें अब छोड़ूंगी नहीं। उसे थप्पड़ मारती है और दोबारा इसे वहीं बांध देते। अगले सीन में दिखाया जाता है कि इनका पापा आ गया है और वो कहता है सबको बाहर चले जाओ। इसे बहुत टॉर्चर करता है, इसे इलेक्ट्रिक शॉक देता है। केटी को समझ नहीं आ रहा होता कि मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर उसके बाद ये ऊपर जाता है और उन्हें कहता है बहुत अच्छी लड़की लाए हो। किटी दिखाई जाती है बहुत जख्मी होती है। फिर इवान आता है, उसे बहुत मारता है और उसके कपड़े उतार के ये सब उसे एक बॉक्स में पैक करके
वो नीचे फेंक देते हैं। लेकिन इन्हें ये नहीं पता होता कि कीर्ति बच जाएगी। कीर्ति बच जाती है। कीर्ति को बाहर निकलने का रास्ता मिलता है और देखती है तो वो सीधा रास्ता चर्च के किचन में जाता है। फादर को शक होता है जैसे किचन में कुछ आया है, लेकिन वो खाना लेके चली जाती है। फादर दरवाजा दिखता है कि जैसे आया था कोई। अगले सीन में दिखाया जाता है फादर को पता चल जाता है कि ये कोई लड़की है, और फादर कुछ कपड़े और खाना देता है और ये वहां से चली जाती है। कीर्ति बाहर निकलती है और बाहर की सारी कीर्ति फादर के पास आके फादर को सब कुछ बताती है। कहती है लेकिन उन लोगों से बदला मैं लूंगी, मैं कानून का सहारा नहीं लूंगी। ये कीर्ति वहां से चली जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि उसकी कॉफी में ये अपना वही लॉक डाल देती है जॉर्जी की। तभी जॉर्जी को कीर्ति नजर आती है। जॉर्जी कीर्ति के पीछे भागता है और देखता है कि कीर्ति एक बेसमेंट में जा रही है। कीर्ति किसी तरीके से पकड़ लेती है और पकड़ के बांध देती है। कीर्ति वही चाकू से लेके इसके फेस पे कट करती है और उसको काफी कट्स लगाती है। इसे बहुत टॉर्चर करती है और फिर एक लीक केमिकल इसके मुंह पे लगा देती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि मीठी को कीर्ति नजर आती है और कीर्ति उसकी जिंग पे कोई चीज मिला देती है और कीर्ति इसको यहाँ पे ही मार देती है और यहाँ से चली जाती है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कीर्ति जॉर्जी के पास जाती है और कहती है मैं सबको लेकर यहाँ पे आऊंगी। फिर दिखाया जाता है कीर्ति इसके बाप को भी पकड़ लेती है जॉर्जी के, और इसे भी ले आती है यहाँ पे और उसको बहुत टॉर्चर करती है। उसे इतने इलेक्ट्रिक शॉक देती है फिर उसका पेशाब बीच में निकल जाता है। फिर उसे कहती है कि मैं तुम्हें अब जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसे इतना टॉर्चर करती है, इतना टॉर्चर करती है कि इलेक्ट्रिक शॉक से उसकी मौत हो जाती है। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि इनकी माँ को केटी कहती है तुमने जो मेरे साथ किया है ना, और तुम देखना मैं क्या करती हूँ। तुमने इस बेटे के लिए मुझे मारा था, अब देखो इसका मैं क्या हाल करूंगी। ये बहुत टॉर्चर करती है। वहां इवान इन्हें भी ढूंढ रहा होता है कि ये लोग कहाँ चले गए हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि वही ऑफिसर फादर के पास बैठा होता है। फादर सब कुछ उसके बताता है और उसको वो दरवाजा भी दिखाता है कि वो लड़की कहाँ मिलेगी। ऑफिसर को भी उस लड़के की तलाश है क्योंकि वो मिल नहीं रही। एवान को जोशी मिल जाता है और बहुत जख्मी हालत में होता है। ये जैसे इसके पास खड़ा होता है तो कीर्ति उस पे हमला करके उसे भी बांध देती है। कीर्ति उसे इतना टॉर्चर करती है कि हम सोच भी नहीं सकते। और उसकी माँ को कहती है सबको देखो मैं इनका क्या हाल कर। कीर्ति एवान को भी बांध देती है और उसके पप्पू को कैंडल में लगा देती है और उसको इतना टाइट करती है कि उसकी घोटियां निकल के बाहर आ जाती हैं। तभी पीछे से वो पुलिस ऑफिसर पहुंच जाता है। कीर्ति को कहता है कि तुम अब कुछ भी नहीं करोगी। तभी इवान उसे पकड़ लेता है लेकिन पुलिस ऑफिसर उसे गोली मार देता है इवान को। इवान की मौत हो जाती है। ये कहता है कीर्ति को कि मुझे तुम्हारी हकीकत पता है, तुम यहाँ से चले जाओ, मैं ये सब कुछ संभाल लूंगा। वो उस ऑफिसर को देखता है, वो बची होती है और यहाँ से कीर्ति बाहर चली जाती है। अब वो अपने शहर में जा रही है वापस। यहाँ पे कहानी का एंड हो जाता है।